कमी कहाँ रह गई? कमी सिर्फ वही एक रह गई कि जब रात के समय दूल्हा कार मांगता है, दूल्हे के घर वाले कार मांगते हैं, तो रात के 11-12 बजे। अंकल क्या समय रहा होगा जब ये और क्या चाहिए उसे? मतलब बाप और क्या करे, क्या करे बाप? ऐसा प्रोग्राम दुनिया अपने बच्ची की शादी में सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं 8 प्रकार की तो सब्जी बनवाया था। लोग कहें बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, लेकिन उन्होंने हमारी इज्जत था, लेकिन ये लालच के लोग ही नाश कर दिए जिंदगी। षड्यंत्र रच करके हमारे साथ में ऐसा ये कार्य किया गया ताकि हम जो है परेशान हो जाएं। दोस्तों ये वही घर है जहाँ पर 30 अप्रैल को रात में शादी थी। शादी थी, बारात यहाँ पर आई थी, बारात लौट गई। बारात किस लिए लौटी है ये आपको मालूम होना चाहिए। बारात इसलिए लौटी क्योंकि जो दूल्हे के घर वाले थे वो लोभी थे, लालची थे। उनको शादी में कार चाहिए थी, उनको दहेज चाहिए था। दहेज के नाम पर वो घर वालों से पैसे हटते थे, ऐसा उनके पिताजी का कहना है। हम चल रहे हैं, उस जगह पर पहुँचे हैं, चल के देखेंगे कि पिता ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या दहेज की व्यवस्था की थी, क्या क्या उन्होंने दिया था। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 51,000 रुपये जब तिलक जाता है, 51,000 रुपये तिलक पे, उसके बाद 5 लाख रुपए कैश दिया गया था। उसके साथ साथ जितने परिवार वाले थे उनको कपड़ा दिया गया था, जिसको मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मुस्लिम में बरिच्छा बोलते हैं, हिंदू में उसको तिलक बोलते हैं। हम उस घर में पहुँचे हुए हैं जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा। उस घर में शादी थी, दहेज इतना था कि उस घर में रखने का जगह नहीं थी। उन्होंने दहेज उठा के दूसरी जगह रखा है। आइए हम आपको दहेज दिखाएंगे कि एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या दहेज लेके आया था। सिर्फ उससे गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि ऐन मौके पे जब बारातियों ने, या फिर कहें कि मैं दूल्हा के जो बड़े पापा थे या दूल्हा ने जब गाड़ी मांगी, तो रात के समय ये गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ये गाड़ी की व्यवस्था कर लेते तो वो बारात लौट के ना जाती। गाड़ी की व्यवस्था ना करने की वजह से वो बारात लौट के चली गई। आप पीछे देखेंगे, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है सैमसंग की, ये इसको क्या बोलते हैं, वो है सिंगारदान है मेरे ख्याल से। ये क्या है अंकल? अलमारी है। ये अलमारी, ये क्या है? ये अलमारी पूरी एक है। अच्छा, ये पूरी अलमारी है, ये डबल डोर की ये एसी है। आप कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे कि एसी भी यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए दोस्तों, एसी, वोल्टास की एसी रखी गई है। एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो वो हर चीज़ें देने की कोशिश करता है जो उससे बन पड़े, कि ताकि उसकी बेटी को आराम रहे। ये अंकल क्या है? फ्रीज है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रीज है। ये नीचे आप देख सकते हैं डबल बेड का, ये बेड का ये है, और ये गद्दा है, और इस पे शीशा है उसका, LED सोफे का शीशा रखा हुआ है। अंदर आइए और देखते हैं। अच्छा, इसमें सारे बर्तन हैं। ये सब बर्तन है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे, अभी तो ये पैक रखा हुआ है, इसमें कपड़ा है जो दिया जाता है, इसमें पूरे बर्तन हैं। ये देखिए, इसमें पूरे बर्तन रखे हुए हैं। खोल दीजिए इसको खोलिए, खोल दो। पीतल के बर्तन तो घर पे रखे हैं। ये क्या है? मैं वो संदूक अच्छा, बक्सा, पेटी इसको बोलते हैं जी, यहाँ की पेटी। भाषा में, हाँ, पेटी। लेकिन मैंने इसको देखो भैया, ये तो किसी मतलब अलग क्वालिटी का लग रहा है, उसको जी, बनाकर दिल्ली से मंगवाया इसको मैंने देने के लिए। जी। ये बक्सा दोस्तों आप देख लीजिए, जब इसे उठाओ, हटाओ, इसे खोल के देखा जाए। इसे भी उतारो। एक बेटी का पिता जब अपनी बेटी को देने पे आता है तो वो दुनिया की तमाम खुशियाँ, तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार रहता है। आइए अंदर देखते हैं, तब तक एक लोग जाइए चाबी लेके आइए। अंकल आइए अंदर देखते हैं, और क्या, एक लोग तब तक जाके चाबी लेके आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सोफ़ा है। सोफे के साथ साथ यहाँ पर आपको टेबल मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूल है बैठने के लिए। कमी कहाँ रह गई? कमी सिर्फ वही एक रह गई कि जब रात के समय दूल्हा कार मांगता है, दूल्हे के घर वाले कार मांगते हैं, तो रात के 11-12 बजे। अंकल क्या समय रहा होगा जब ये? सुबह 5 बजे। जी सर, उन्होंने कार मांगी। हाँ, लड़के ने, अगर लड़के का इशारा पूरा रहा, काम कर रहा था उसके बड़े पिता, और वो काम कर रहे थे बड़े पिता, और इशारा दूल्हे का था। अच्छा अंकल, शादी आपने तय की, तिलक पे 51,000 कितना चढ़ाए थे, और 5 लाख रुपए कैश दिया आपने। फिर जब मुझसे बच्चे ने कहने लगा तो हमने कहा सारी गलती आपकी है, अगर इसको हटा दो तो मैं तुम्हारा फेरे करवा दूँ। तो उसको हटाया भी नहीं, क्योंकि सबकी षड्यंत्र था भैया, मैं षड्यंत्र में फंसा। दूल्हा बोल नहीं रहा था? दूल्हे का ही पूरा षड्यंत्र था। हाँ, पूरा दूल्हे का षड्यंत्र था। अच्छा, शादी जब कैंसिल हो गई, वो लोग चले गए, उसके बाद उसने फ़ोन किया था बेटी के पास?
जी, बेटी के पास फ़ोन किया था, मेरे पास नहीं। फोन में क्या कहा? झूठ ही वही केवल कि हाँ बहुत ममता दिखा रहा था कि नहीं शादी करवाओगे तो हम जान दे देंगे। ये सब होने के बावजूद हाँ, केवल झूठ। तो पूछा नहीं गया उससे कि उस दिन क्या हुआ था, जब क्यों नहीं बोले उस दिन? अब बात होती तब पूछता ना भैया, मेरे से तो बात ही नहीं हुई। हमने उससे यहाँ तक कहा था कि तू बोल एक बार कि जो कुछ भी है ठीक है, अब हटाओ, शादी करवाओ और उसके बाद विदाई करवाओ। हम तुरंत शादी करवा के विदाई करवा। कुछ नहीं बोला दूल्हा? कुछ नहीं बोला। उसका पूरा षड्यंत्र उसी का था, लड़के का ही था पूरा षड्यंत्र, लड़के का और लड़के की माँ का। हाँ, वो तो मोहरा बनाया गया है मनोज। वो बोल रहा था लेकिन करवा रहा था दूल्हा और दूल्हे की माँ। यही पूरा षड्यंत्र है। भगवान बचाए ऐसे इंसानों से जो दहेज के लोभी होते हैं, जो दहेज के लिए अपनी बहू को ताना मारते हैं या सुनाते हैं या दहेज के लिए उन्हें परेशान करते हैं। ताज़ा मामला सुल्तानपुर का है दोस्तों। 30 अप्रैल को यहाँ पर रात में बारात आती है, जिसमें दूल्हे व उसके घर वालों द्वारा कार मांगी जाती है, स्विफ्ट कार मांगी जाती है। सुबह के 5 बज रहे थे, जिस वजह से एक बाप जो शादी की सारी व्यवस्थाएं करता है लेकिन गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बारात लौट जाती है। हम वही दहेज का सामान आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, पूरे नीचे बेड का भरा हुआ है। इसमें भी भरा, उसमें भी भरा है भैया। इसमें क्या है अंकल? इसमें सारे लड़के के जो है जरूरत के सारे सामान हैं। हाँ जी, एलईडी है उधर देखो, ये एलईडी पड़ी है। दोस्तों आप देखिए, देख के सुनिए और समझिए गौर से कि कोई बाप, जैसा मैंने अभी लास्ट में बताया, कोई बाप जब देने पे आता अपनी बेटी की खुशी के लिए, तो वो सोचता है कि वो दुनिया जहान की सारी नेमतें, सारी चीज़ें दे दे। क्या क्या नहीं करता एक बाप। आप ये देखिए, सैमसंग की ये आई थिंक 80 इंच की HD TV है। और क्या चाहिए उसे? मतलब बाप और क्या करे, क्या करे बाप? होता नहीं है कि गुस्से में मतलब शब्द नहीं निकलते हैं कि कैसी मानसिकता है लोगों की। कुछ लोग ऐसे, सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं जो बोलते हैं सीधा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें जो लड़की मिले या जिसके घर में शादी हो वो घर परिवार अच्छा मिले, वो घर वाले अच्छे मिले, दहेज से नहीं मतलब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2023 में रिश्ता तय हुआ, 2 साल तक रिश्ता चला, उसके बाद जिस दिन बारात आती है, जिस दिन तिलक चढ़ता है, उसी दिन से वो अपना रूप दिखाना चालू करते हैं। उसके बाद जिस दिन शादी होती है, शादी के दिन वो ऐसा कांड करते हैं कि दुल्हन के घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को मैनेज कैसे किया जाए। वो बेड का सिरहाने का वो है, देखिए तकिया पीछे जो हाँ, वो उधर जो खड़े हैं भैया, वो बेड का ही है। आइए अंकल, हम थोड़ा इधर चलेंगे। अंकल एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, चले आइए इधर। मैं ये जानना चाहूँगा कि बात हो गई, हाँ चलिए, मतलब दूल्हा आ गया, जो आप बता रहे थे कि कुर्सी से किसी ने फेंक के कुछ मारा, छोटे बच्चे को लगा, बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद भी आप लोगों ने मैनेज किया कि किसी तरह शादी हो जाए, किसी तरह की शादी हो जाए। अगर हमें ऐसा कुछ हमारे मन में तो था ही नहीं भैया। 500 आदमी के 700 आदमी का भोजन था यहाँ, 200 बाराती, 500 हमारे घर आती। ऐसी व्यवस्था आपको मैं देखना जब वीडियो बनेगी। ऐसा प्रोग्राम दुनिया अपने बच्ची की शादी में सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं 8 प्रकार की तो सब्जी बनवाया था। जो मतलब इतना आपसे हो सका आपने 8 प्रकार की सब्जी बनवाया था, 2 प्रकार की दाल बनवाया था साहब। ऐसा भोजन दिया था। वहाँ से मुजफ्फरनगर से कारीगर बुलवा करके, किनको जो है लोग कहें बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, लेकिन उन्होंने हमारी इज्जत था, लेकिन ये लालच के लोग ही नाश कर दिया जिंदगी हमारा। हम शर्म बस मोहल्ले में नहीं जा पा रहे, गांव में नहीं जा पा रहे। अंकल हो सकता है मैं आपसे मतलब छोटी मुँह बड़ी बात लगे, मैं तो हूँ आपसे बहुत ज़्यादा छोटा, आपके बेटे की उम्र का हूँ। लेकिन एक बात बोलूँगा कि जो हो गया मेरे हिसाब से, नहीं मतलब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन मैं आपसे मतलब निवेदन करूंगा, जो हो गया आप हो गए। जितना आप परेशान हैं, इससे ज़्यादा वो लड़की, वो बेटी परेशान होगी जिसके साथ ये हुआ है। उसके भी दिमाग में चल रहा होगा कि हम सहेलियों क्या बोलेंगे, बहनों को या घर में मतलब क्या बोलेंगे, क्या हुआ था। इसको आप एक बुरा सपना समझिए, भूल जाइए, इससे मूव ऑन हो जाइए। क्योंकि अगर ये चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी, ये परेशान करेंगी। भूलना तो मतलब मुश्किल है, लेकिन मैं छोटा होकर आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाँ जो हो सके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जो दहेज के लोभी हैं। देखिए, कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। हम तो कर नहीं पाएंगे। अब पुलिस की जहाँ तक बात है, अंजू मिश्रा
जो आपकी थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिया उन्होंने पूरा, लेकिन और जो यहाँ पर आते हैं वो ढंग से बात नहीं करे। कौन आता है? और एक दरोगा साहब आए थे यहाँ गाड़ी दिलवाने के लिए, हम लोग कुछ बोले तो तड़क करके बोले और उन लोग को बोले तो बड़े प्यार से उनसे बोले। हमें ये नहीं समझ में आया, हमारा ही जो है अपमान हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ, हमारी बेटी के साथ भी इतना बड़ा विश्वासघात किया गया और हम ही को ही धमका दिया जाता है, और उन लोगों को जो चोर है, जो बेईमान है, जो धोखेबाज है, उसी का सम्मान है। ये क्या न्याय हो रहा है? मतलब घटना आपके साथ हुई, प्रॉब्लम आपके साथ हुई, परेशान आप हुए, लेकिन जो आ रहे थे आपके बताने के मुताबिक जो यहाँ पे आए थे वो आपका साथ ना देके या मामले को समझा कर ना कर आपको डपट के बात कर रहे थे, उनसे नॉर्मली बात कर रहे थे। हमारी तरफ से कोई भी ये हुआ कि ये गाड़ी लेकर के जा रहा है, इसके ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। हाँ, जो मतलब जो गाड़ी लेके जा जो रहा है। ड्राइवर लेकर के जा रहा है गाड़ी, तो उसने कहा मैं नहीं देता। तो जो दरोगा साहब थे उसका जो है आईडी फेंक करके कहा कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से, नहीं ले जा रहे गाड़ी, छोड़ दो ये गाड़ी, हम अपने हिसाब से गाड़ी ले जाएंगे, फिर हम अपने ढंग से गाड़ी ले जाएंगे। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। पुलिस वाले बोले इस तरह का बोले। आपने जाके उनके सीनियर से शिकायत नहीं किया, बताया नहीं? नहीं, अभी हमें गया ही नहीं, मैं अपना बैठा हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ मैडम जी का, कि मैडम जी हमारे साथ इंसाफ करेंगी, हमें विश्वास है। वो महिला बढ़िया बात कर रही है अभी तक, और अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है हम ये नहीं जानते, लेकिन जब भी मैं गया हूँ उन्होंने पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट किया। इंसाफ मिलेगा अगर आपके साथ गलत हुआ है जी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हमारी कानून व्यवस्था आपको इंसाफ दिलाएगी, शासन प्रशासन आपको इंसाफ दिलाएगा। आइए हम बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए और बाहर आपको दिखाएंगे। और पीछे जो घर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, पीछे वही घर है जिस घर में 30 तारीख को बारात आई थी, जिस घर में बारात आई थी और जिस घर में ये घटना घटी है, ये हादसा हुआ है। ये अंकल जी हैं, यहाँ पे रहते नहीं, ये रहते हैं मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे काम करते हैं। इनकी जन्मभूमि ये है, कर्मभूमि इनके बच्चों की, इनकी कर्मभूमि और इनके बच्चों की जन्म और कर्मभूमि दोनों मुजफ्फरनगर है। ये वहाँ से आए थे अपने परिवार के बीच, अपने ख़ानदान के बीच यहाँ से शादी करने के लिए। इनको नहीं पता था कि जब शादी करने के लिए पहुँचेंगे कि ऐसा परिवार मिलेगा जो इनको फंसाएगा और इनके साथ चाल चलेगा, इनके साथ खेल खेलेगा और शादी वाले दिन ही कुछ ऐसी डिमांड रखेगा, सुबह के टाइम भोर ऐसी डिमांड रखेगा जिसको ये पूरा करना एक तरह से एकदम असंभव है। किसी के लिए भी असंभव है, उस टाइम तो किसी के लिए भी असंभव, किसी के लिए भी असंभव, और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं रहता कि उठा करके दे दे। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसमें ये षड्यंत्र रच करके हमारे साथ में ऐसा ये कार्य किया गया ताकि हम जो है परेशान हो जाएं, हमारी इज्जत दांव पर लगाया गया है। अब इसमें क्या उनको क्या मिला? रहने वाला था अंकल, दूल्हा अमेठी का रहने वाला? नहीं, गौरीगंज मटेरा गांव का। क्या नाम है? सचिन मिश्रा। सचिन मिश्रा। दूल्हा क्या करता है? दूल्हा क्या करता है? दूल्हा जो है क्या करता है? इंटर कॉलेज में अपने बाप की जगह, उनके पिताजी मास्टर थे, वो नौकरी पाया है बाबू का। तो दोस्तों आपने देखा, और मेरी ये अगर उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंची हो तो उनसे निवेदन है कि एक लड़की के बाप का जो आपसे हो सके, जो निष्पक्ष जांच हो, वो जांच कराइए, इनको इंसाफ दिलाइए। क्योंकि बाप, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, कि सोचता है कि क्या से न मतलब क्या पाऊँ, क्या दे दूँ, दुनिया जहाँ की नेमतें अपने बेटी को दे दूँ। बहरहाल इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।